रस के प्रकार। पिछले वीडियो में बच्चों आपको हमने रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के भेद सब कुछ बताए। यहाँ भेद को पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। यहाँ हम आगे उसको पूरा डिफाइन कर देते हैं कि रस आपने पढ़ा भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अन्य आचार्यों के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 रसों की और उनके अस्थाई भावों को हम लिख देते हैं। अस्थाई भाव आप सूत्र देखते रहिए पिछले वीडियो का, तो उसमें हम स्पष्ट आप पा जाएंगे। जैसे पहला था करुण, उसके नीचे लिखा हुआ था आपका सो। ठीक, दूसरा था हास्य, हास्य का अस्थाई भाव हो गया हास। अगला था श्रृंगार, श्रृंगार का अस्थाई भाव आपका रति हो गया। फिर आपका मिलका था वीर, वीर था, वीर का उत्साह हो गया। फिर अगला था भयानक, भयानक रस, भयानक का भय हो गया, भय या डर हो गया। फिर आपका शांत था, शांत रस था, शांत का स्थायी भाव हो गया निर्वेद। ठीक, दूसरी लाइन में लिखा था अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत का हो गया आश्चर्य या विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। 8वां था आपका रौद्र, रौद्र का हो गया क्रोध। और लास्ट आपका था विभत्स, और विभत्स का आपका बन गया जुगुप्सा। अब जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? जुगुप्सा माने होता है घृणा, गलत हो गया, ऐसे लिखेंगे घृणा। ठीक है, जुगुप्सा का मतलब घृणा हो गया। ठीक, तो ये आपके 9 रस, ये आपके 9 रस हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, यहीं लगे हाथों बच्चों हम एक चीज़ और आपको बता दें कि भरत मुनि ने, ये भरत मुनि कुल 8 रसों की कल्पना की थी नाट्यशास्त्र में ने। इनकी किताब का नाम है नाट्यशास्त्र, इसे आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और जो 9वां रस आपका है वो आपका है ये शांत। ठीक, ये शांत रस जो है ये 9वां रस है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रसों की कल्पना तो भरत मुनि ने की थी, लेकिन 9वें रस की कल्पना जो है इन्होंने नहीं की। ठीक है, देखिए 9वां रस जो था, 9वां रस जो था वो था शांत, जिसका स्थायी भाव निर्वेद था। और इस रस की खोज कह सकते हैं उद्भट नाम के विद्वान ने किया था। क्या नाम था? उद्भट। ठीक है, ये 9वां रस था, इसको आप याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम अगर 10वां रस की कल्पना करें, 10वां रस किसकी खोज थी, किसने बनाया था, किसने खोजा था? तो जब कहीं कहीं तो आपको सूरदास लिखा हुआ मिल जाएगा। वो 10वां रस था वात्सल्य। क्या था? वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव जो था ये रति था। अभी हम इसको आपको क्लियर करेंगे बाद में। रति, अभी आप ये मत कहिएगा कि इसका ये रति नामक स्थायी भाव किसी और रस का है, क्योंकि आप और कहीं देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, वात्सल्य, इसका स्थायी भाव रति। इसको आचार्य विश्वनाथ ने नाम दिया था। आचार्य विश्वनाथ ने इसका नाम दिया था वात्सल्य। और अगर हम 11वें रस की बात करें, अभी आप लोग 10वें रस जान रहे थे, अब लीजिए 11वां रस भी ले लीजिए, और वो था भक्ति रस। क्या था? भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव भी रति ही है। और इसे रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने नाम दिया था। ये तो 8 रस ये हो गए, 9वां 10वां 11वां, इस तरह से 11 रस कुल होते हैं। ठीक, अब हम
कुल मिला के हम आते हैं रस 10 होते हैं। इस कल्पना पे हम विचार करते हैं कि रस 10 होते हैं। कहीं कहीं आपको ये भी चीज़ मिल जाएगा रस 10 होते हैं। तो बच्चों रस 10 कैसे होते हैं उसको भी हम आपको यहीं पर बता देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक अस्थाई भाव है रति। रति नामक अस्थाई भाव, ये 3 रसों का अस्थाई भाव होता है। ठीक, कौन कौन से? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है वात्सल्य रस और तीसरा है भक्ति रस। श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति रस, ये 3 रसों का अस्थाई भाव जो है ये रति होता है। ठीक, लेकिन यहाँ कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि अब ये समस्या आ जाती है कि आखिर रति नामक अस्थाई भाव आ रहा है तो वहाँ पर हम श्रृंगार कब कहेंगे, वात्सल्य कब कहेंगे और भक्ति कब कहेंगे। ठीक है, तो हम देखिए श्रृंगार कब कहेंगे। देखिए श्रृंगार हम तब कहेंगे जब नायक नायिका के मध्य में ये रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा हो। नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष के बीच जब रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग के द्वारा जब नायक नायिका के मध्य रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब नायक नायिका के मिलन के फलस्वरूप रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा हो तो संयोग श्रृंगार रस। अगर वियोग के द्वारा ये उत्पन्न हो रहा हो तो वियोग श्रृंगार रस। दोनों रस को हमने यहीं पर देखे ट्रिक के माध्यम से बता दिया। इस तरह से आप याद करिए तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। अब बात वात्सल्य की कहते हैं। जब ये रति नामक अस्थाई भाव माँ और पुत्र के बीच हो। ठीक है, ये रति का सीधा सीधा, रति आप जानते हैं कामदेव की पत्नी का नाम था और कामदेव जो थे वो प्रेम के देवता माने जाते थे। ठीक, तो रति उनकी पत्नी तो प्रेम की देवी हो गई, सीधी सीधी बात है। तो रति माने ही होता है प्रेम, यानी नायक नायिका के बीच जब प्रेम हो तो श्रृंगार है। माँ और पुत्र के बीच जब प्रेम हो तो उसे हम वात्सल्य कहते हैं। और जब यही प्रेम भगवान और भक्त के बीच में हो, भगवान और भक्त के बीच में यही प्रेम हो तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे ये रति नामक अस्थाई भाव 3 रसों का अस्थाई भाव क्यों हुआ। अब देखिए, अब अगर आपने इन 9 रसों को देखा तो 9 रसों में से एक रति नामक अस्थाई भाव यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम इस रति को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दें और सभी को एक साथ जोड़ लें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक, 8 हुए ना। हाँ, तो अब देखिए, अब अगर हम श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति को हम रति नामक अस्थाई भाव, यहाँ अस्थाई भावों के आधार पर अगर हम देखें, किसके आधार पर? अस्थाई भावों के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं। तो अस्थाई भाव कुल कितने होते हैं? अस्थाई भाव कितने हुए? देखिए 8 तो भरत मुनि ने बताए थे, 9वां और आया था। ठीक है, उद्भट के द्वारा निर्वेद तो 9 होते हैं, इसलिए रसों की संख्या कुल 9 होती है। अब यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर हमने आपको गिन के बताया 1 2 3 4, नहीं 3 श्रृंगार निकाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और रति नामक अस्थाई भाव अगर ले लिया जाए तो ये 9 हो जाता है। तो अस्थाई भावों के आधार पर रसों की संख्या 9 होती है, पर रसों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कितने हो गए? कुल 11 रस हो गए, यानी 9 आपके यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, 9 दिखाई पड़ रहे हैं, यानी शांत रस यहाँ पे शामिल है। ये देखिए शामिल है 9वां रस, 10वां और 11वां रस के आधार पर 11, अस्थाई भावों के आधार पर 9, भरत मुनि के आधार पर 8। भरत मुनि के आधार पर कितने? 8 रस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे रसों का जो थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक, आगे चलते हैं।
अब हम आपको रस की एक कॉमन परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद में हम और रसों को बताएंगे, लेकिन यहाँ कॉमन परिभाषा आपको बता देते हैं कि अगर किसी भी रस की परिभाषा आपको भूल जाए और ये कॉमन परिभाषा से मास्टर की कह सकते हैं, अगर ये याद रहे तो आप परीक्षा में बड़े आराम से उस रस की परिभाषा लिख सकते हैं, भले ही उस रस की परिभाषा आपको ना पता हो। कैसे? देखिए, आपको ये अस्थाई भाव पता हो गए, अस्थाई भाव और यानी किस अस्थाई भाव के आधार पर कौन सा रस होता है ये आपको पता है। ठीक, अब मान लीजिए किसी भी रस की परिभाषा लिखने को आ गई, परीक्षा में किसी भी रस की परिभाषा लिखने को आ गया, तो एक कॉमन परिभाषा है कि जब कोई काव्य विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से होता हुआ, अब मान लीजिए हम श्रृंगार का स्थायी भाव लिखना, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रति। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, तो रति नामक अस्थायी भाव को प्राप्त होता है, तो वहाँ यहाँ लिख देंगे श्रृंगार। दो चीज़ें ही आपको बदलनी है, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्रोध कर देते हैं, यहाँ अगर हम क्रोध लिख देते हैं, तो क्रोध लिखते ही तब क्रोध किसका स्थायी भाव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुरंत रौद्र रस हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हम हास लिख देते हैं, हास, हास, हास नामक अस्थायी भाव किसका है, तो हास जो है वो हास रस का अस्थायी भाव होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम उत्साह लिख देते हैं, उत्साह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। यानी जब आप इन चीज़ों को, इन नौ अस्थायी भाव और इनके रसों को आप याद कर लेंगे, इनको याद करना जरूरी है, इसीलिए हमने इसको ट्रिक बता दिया है आपको याद करने का। जब ये चीज़ आप याद कर लेंगे, इस परिभाषा को लिखने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। और कोई भी परिभाषा आ जाए, किसी भी रस की परिभाषा आ जाए, यहाँ पर अस्थायी भाव आप चेंज कर दीजिए और यहाँ पर रस का नाम चेंज कर दीजिए, आपकी परिभाषा सही हो जाएगी, खट से वो परिभाषा आपकी बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उदाहरण आपको तैयार करना पड़ेगा, उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न हम आपको बता देते हैं, याद आ रहा है, श्रृंगार रस की बात हुई तो देखिए, श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। ठीक, श्रृंगार रस जो है ये रसराज यानी रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, पर इसे कहा किसने, ये नाम किसने दिया, यानी श्रृंगार को रसराज का नाम किसने दिया, तो आपको याद रहे, आप याद रखिए इसको कि भोजराज ने, एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है ये, भोजराज ने श्रृंगार को रसराज की संज्ञा प्रदान की, भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। ठीक है, ये चीज़ प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है बच्चों, ये चीज़ जरूर याद रखिए। और एक चीज़ और याद रखिए, ये जो आपको बताया गया रति नामक अस्थायी भाव, 3 रसों का अस्थायी भाव होता है, पर कब होता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब नायक नायिका हो, रति हो, तो वहाँ पर श्रृंगार होता है। जब माता और पुत्र हो, रति हो, तो वहाँ वात्सल्य होता है। भगवान और भक्त के बीच जब रति हो, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, हम कल रसों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।